हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं ओडीआर सीरीज वन डे रिवीजन और उस सीरीज के अंदर आज का जो ओडीआर का टॉपिक है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट फंड की टैक्सेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट होल्डर के हैंड में उसकी टैक्सेबिलिटी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पीजीपी हेड की इनकम है, इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में वो टैक्सेबल होगी और जब इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में टैक्सेबल हो रही है तो वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिट होल्डर को होगा तो वो उनके लिए एग्जेम्प्ट होगी सेक्शन 10 क्लॉज 23 एफ डबल बी के प्रोविजन से। पीजीपी हेड के अलावा और कोई सी भी इनकम हो, जैसे कैपिटल गेन हेड की इनकम हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड की इनकम हो, तो वो इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में एग्जेम्प्ट होती है 10 क्लॉज 23 एफबीए के प्रोविजन से। और उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिट होल्डर को किया जाता है तो फिर वो इनकम यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होती है। और जब कोई इनकम टैक्सेबल होती है तो उस पे टीडीएस का प्रोविजन होता है। टीडीएस का प्रोविजन 194 एल डबल बी में बनाया गया है और प्रोविजन ये है कि अगर आप रेसिडेंट हो तो टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% से होगा और नॉन रेसिडेंट हो तो सेक्शन 195 में दी गई रेट इन फोर्स से क्या होगा, आपका टीडीएस होगा। अब बड़ी रेलेवेंट बात पे आ रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। अगर पीजीबीपी हेड में लॉस आता है तो सबसे पहले आप उस लॉस को अदर हेड की इनकम में से सेट ऑफ कर लीजिए। सेट ऑफ करने के बाद में भी अगर पीजीपी हेड में बैलेंस लॉस बच जाता है तो वो बैलेंस लॉस इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में क्या होगा, कैरीड फॉरवर्ड होगा। जब इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में कैरीड फॉरवर्ड हो रहा है तो यूनिट होल्डर उसको क्या नहीं कर सकेंगे, कैरीड फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अगर कैपिटल गेन हेड में लॉस आता है तो उस लॉस को आपको ध्यान होगा ये एक ऐसा हेड है जिसका लॉस और किसी हेड की इनकम में से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको अदर सोर्सेस की हेड में लॉस आता है तो वो लॉस तो आप अदर हेड की इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं, तो आप उसको सेट ऑफ कर लीजिएगा। सेट ऑफ करने के बाद में आप सबसे पहले ये देखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट होल्डर हैं एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर उन्होंने जो यूनिट्स होल्ड कर रखी है उसका होल्डिंग पीरियड अगर 12 मंथ्स या मोर देन 12 मंथ्स है तब तो वो लॉस यूनिट होल्डर के हैंड में कैरीड फॉरवर्ड होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट फंड उस लॉस को कैरीड फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा। लेकिन एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर यूनिट होल्डर ने जो यूनिट्स होल्ड कर रखी है अगर उसका होल्डिंग पीरियड लेस देन कितना है, 12 मंथ्स है, तो फिर ये लॉस यूनिट होल्डर कैरीड फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा। फिर वो लॉस खुद इन्वेस्टमेंट फंड ही क्या करेगा, कैरीड फॉरवर्ड करेगा। कौन से लॉस की बात कर रहे हैं, कैपिटल गेन हेड की लॉस की बात कर रहे हैं और अदर सोर्सेस हेड की लॉस की बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम किसके ऊपर आते हैं, टैक्स रेट पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड पे। इन्वेस्टमेंट फंड को पीजीपी हेड की इनकम टैक्सेबल होती है, तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड खुद कंपनी है या फर्म है तो कंपनी और फर्म पे जो एप्लीकेबल नॉर्मल टैक्स रेट है उसी से टैक्सेशन होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट फंड अदर देन कंपनी और फर्म है तो एमएमआर की रेट से उनका क्या होगा, टैक्सेशन होगा। अब नाउ सेक्शन 115 क्या है, यूबी है, और 115 यूबी ये बोलता है अगर इन्वेस्टमेंट फंड को 500 लाख की इनकम थी उसमें से 400 लाख तो उन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, और 100 लाख उन्होंने क्रेडिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया है तो उसको भी डीम टू बी क्या मान लिया जाएगा, क्रेडिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया जाएगा। मतलब एंटायर माना जाएगा कि वो क्या हो चुका है, क्रेडिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, किसको, यूनिट होल्डर को। और कौन से नेचर और प्रोपोर्शन में, सेम नेचर एंड किसके अंदर होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो ये हमारा ओडीआर टॉपिक था। टॉपिक का नाम था इन्वेस्टमेंट फंड की टैक्सेबिलिटी और उसके यूनिट होल्डर के हैंड की टैक्सेबिलिटी। पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा और इसके बाद में हम इसके करेंगे डिटेल्ड न्यूमेरिकल वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।